मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो हम अपने चैनल यूट्यूब पर डालते हैं। आप लोगों से सादर नम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा कही गई श्री रामचरितमानस की कथा को आप सुने और उसमें अपना बहुमूल्य सुझाव दे कि मेरी कही गई कथा आपको कैसी लगी। तो आइए अब कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि उरधरी उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार अनतनु तप जोगु, अपति पद सुमिरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। असंबत सहस अरे मूल फल खाए, सागु खाई शत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्धि ही बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन वहां कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष उन्होंने उसी बेलपत्र को खाया। पुनि परिहरे असुखान उपरना, महीना मुतब भयऊ अपरना। देखी मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। जब पत्ते खाना छोड़ दिए तभी पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भय मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली ही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहुन किन्ह भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहु ब्रह्म बरवानी, असत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता अब बोला बन जब ही, हठ परिहरी घर जाय हूँ तब ही। मिल ही तुम ही जब सप्तऋषिसा, अजान हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा अविधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया
अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती अजाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, अबिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्रीहरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। ये कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। और यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ अकालु बहु बीती, अनित नहीं होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु असंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्यन प्रेम और उनके हृदय में भक्ति के अटल को देख के जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो प्रगटे राम अकृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निरवाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। अब बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने। अजाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित असनाही, अन्नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। असिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। अरे मातु पिता अगुर प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को
बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। प्रभु तो सेऊ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ, अब उर राखे जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान अभय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, अब बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्ह प्रेम परीक्षा ले, अगिरी ही प्रेरी पठयहूँ भवन दूरी करहु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अरिशिन गौरी देखित कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। अब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कही अबराध हूँ का तुम चाहूं, अहम सन सत्य मरमु किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियहु सुनी हमारी जरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा कि बात कहने में तो मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, अचहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, अबिनु पंख न हम चाहि उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, अच्छा ही ये सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से ऋषय गिरि संभवत वदे, नारद कर उपदेश सुनु। नारद सुनत बचन भी से ऋषय गिरि संभवत वदे, नारद कर उपदेश सुनि कहूं बसेऊ की सुगे। पार्वती जी की बात सुनते हैं ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? अध्यक्ष सुतन उपदेश जाई, तीन फिरी भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर अनुघाला, अक्कन कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने अपने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को तो नारद ने चौपट ही कर दिया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, आबसी होई तजु भवन भिखारी। मन कपटी अतन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं ये घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं, उनका मन तो कपटी है।
शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपना समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन अमानी विश्वासा, तुम चाहू पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन असुख असबर उपाए, भल भूलहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डरे मरायन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली है। पहले पंचों की कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, अभीख मांगी भव खाए। सहज एकाकिन के भवना, कबहू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता ही नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरुनी क बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अग्गा बहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, और जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही अमिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। असत्य कहेऊ अगिरी भव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसानते होई, अजारहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर जो है पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन अन्नमय परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन अप्रतीति न जेही, सपने हु सुगमन सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। अजहि कर मनुरम जाहि सना, तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।